सर्दियों का समय था। शांतिपुर गांव की चौपाल पर लकड़ी के अलाव के चारों ओर किशन चाचा के साथ गांव के नौजवान लड़के जमा थे। चाचा, आज कोई भयानक कहानी सुनाओ। चाचा जी, कोई अच्छी कहानी सुनाओ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक डरावनी कहानी सुनाता हूँ। ये बात तब की है जब मैं जवान था। अजयपुर गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। खेतों में हरियाली और लोगों के चेहरे पर खुशी थी। किशन गांव का सबसे होशियार और चतुर लड़का था। हर मामले में उसकी बात सुनी जाती थी। गांव में एक दिन दो अजनबी आए, माधव और ममता। हम शहर से आए हैं भाई। नाम माधव है, ये मेरी पत्नी ममता। हमें यहाँ शांत जगह चाहिए, क्या कोई मकान मिलेगा? आप शहर से गांव क्यों आए हैं? लोग तो गांव से शहर जाते हैं। हमारा मन शहर में नहीं लगता। हमें मिट्टी से जुड़ना है। हमें गांव में रहकर खेती करना है। और गांव जैसा माहौल और कहीं नहीं है। यहाँ मिट्टी की खुशबू, सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ दिल को छू लेती है। बस यही तो सुकून चाहिए हमें। अगर कोई मकान हो यहाँ तो हमें बता दीजिए, हम वहाँ रह लेंगे। ठीक है, गांव के किनारे एक पुराना मकान खाली है, मैं इंतजाम कराता हूँ। धन्यवाद भाई, आपने हमारी मदद की। अरे भाई, धन्यवाद किस बात का? अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो वो इंसान ही किस बात का? तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं भाई। ऐसे विचार वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो आप लोग चलिए, मैं आपको वहां ले चलता हूं। किशन उन दोनों को गांव के किनारे ले जाता है, जहां एक खाली घर था। देखिए, ये है। थोड़ी इसकी हालत खराब है, आप इसे ठीक कर लेना। थोड़ी बहुत इसकी मरम्मत कर लेना, फिर ये अच्छा हो जाएगा। हमें इसके कितने पैसे देना पड़ेगी? आपको इसके कुछ भी पैसे नहीं देना। आपको रहना है तो इसमें रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, तुम तो बहुत अच्छे हो। इतनी अच्छाई कहाँ से लाए हो? माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए और अच्छी बातें सिखाईं कि हर किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करना, हमेशा ईमानदारी से जीवन जीना। बस उन्हीं की बातों पर चल रहा हूं मैं। सच में तुम बहुत अच्छे हो। किशन वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गांव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव वालों के बच्चे बीमार पड़ रहे थे, वो भी बहुत अजीब तरीके से। किशन भाई, वैद्य कहते हैं मेरा बेटा सूख रहा है। उसका रंग पीला पड़ गया है और अब वो नहीं बचेगा। हिम्मत रखो गोकुल, मैं दूसरे गांव से एक और बड़ा वैद्य को बुलाने जा रहा हूं। तभी वहां ममता आ जाती है। ज्यादा दुखी मत होइए, आपका बेटा जल्दी सही हो जाएगा। ये सही कह रही हैं गोकुल भाई। आपका बेटा जल्दी सही हो जाएगा, ज्यादा फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी मैं जा रहा हूं ना दूसरे गांव से बड़े वैद्य को बुलाने। वो तुम्हारे बेटे को बिल्कुल ठीक कर देंगे। कुछ दिनों बाद गोकुल का बेटा मर गया और उसी तरह से सूखकर और बच्चे भी मर गए। अब गांव में हाहाकार मच गया था। पता नहीं हमारे गांव पर किसकी नजर लग गई है। हमारे बच्चे मर रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो गांव के सारे बच्चे मर जाएंगे। आप लोग फिक्र मत कीजिए, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा बेटा, तू देख नहीं रहा हमारे बच्चे बुरी तरह से मर रहे हैं हमारी आंखों के सामने, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। मुझे तो लगता है गांव पर किसी ने काला जादू कर दिया है बेटा किशन। अब तू ही है जो कुछ कर सकता है। मैंने सुना है कि पास के गांव में एक बड़े पंडित जी रहते हैं जो कि बहुत शक्तिशाली हैं। वो काले जादू को जड़ से खत्म कर देते हैं। ऐसा कर किशन बेटा, तू उनके पास जा और उनको यहाँ ला, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं जाता हूँ
और पंडित जी को यहाँ लाता हूँ। किशन जल्दी से दूसरे गांव जाता है और उन पंडित को अपने साथ अपने गांव में लाता है। महाराज, जल्दी पता लगाइए कि हमारे गांव में क्या हो रहा है। कई दिनों से हमारे गांव के बच्चे मर रहे हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से। उनका शरीर सूख जाता है और रंग पीला हो जाता है। अभी तक बहुत बच्चे मर चुके हैं। कृपया करके पता लगाइए कि हमारे गांव में ये सब क्यों हो रहा है। ये कोई सदार आत्मा नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली शक्ति है। खतरा बहुत बड़ा है। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? समाधान है। आज रात मैं यहाँ पूजा करूंगा। कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा सुबह तक। ठीक है पंडित जी, आप अपनी पूजा कीजिए और जल्दी से जल्दी इस खतरे को हमारे गांव से हटा दीजिए। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता सुबह तक। पंडित ने रात भर पूजा की, लेकिन अगली सुबह जब गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वो पंडित वहां मृत पड़े हुए थे। देखो, उस काली शक्ति ने इन पंडित को भी मार दिया। अब हमारी मदद कौन करेगा? पंडित जी ने सही कहा था, वो कोई साधारण शक्ति नहीं है, बहुत खतरनाक शक्ति है और ताकतवर भी है। लगता है अब हमारे बच्चे नहीं बचेंगे और ना ही हम, सब मारे जाएंगे। वो काली शक्ति सबको मार देगी। हे भगवान, हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर भगवान। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कौन कर रहा है, पर क्यों कर रहा है? तभी वहां पर माधव आता है। भाई, ये सब क्या हो रहा है? गांव में गांव के बच्चे मर रहे हैं और अब ये पंडित जी भी मर गए। ये सब कौन कर रहा है? कौन है इसके पीछे? पता नहीं, लेकिन जो भी है बहुत ताकतवर है। भगवान इस गांव की रक्षा करे। गांव का शराबी राम खिलावन माधव के घर के पास से गुजर रहा था। वो शराब के नशे में था, पर उसने वहां जो देखा वो उसे हमेशा के लिए होश में ला दिया। ये सब क्या है? उसने देखा कि ममता जमीन पर बैठी है। उसके नुकीले दांत, लंबी अंगुलियां थीं, उसकी आंखें लाल थीं। वो एक पिशाचिनी थी। ममता, बस करो अब। नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। अब यहां से चलते हैं, और वैसे भी अब तुम्हें पर्याप्त शक्ति मिल गई है। अभी नहीं माधव, मैं और शक्तिशाली बनूंगी। ये जगह अच्छी है और यहाँ के बच्चे और भी अच्छे हैं। मैं उन सभी बच्चों को मारूंगी और फिर और ताकतवर बनूंगी। राम खिलावन ने जब ये सब देखा तो वो बहुत डर गया और जल्दी से वो किशन के घर पहुंचा। किशन भाई, वो ममता इंसान नहीं है, वो पिशाचिनी है और माधव उसका साथी है। वही सभी बच्चों को मार रही है और शक्तियां प्राप्त कर रही है। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है? कसम से, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम सच बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरा विश्वास कीजिए, वो ममता पिशाचिनी है, पिशाचिनी, और वही बच्चों को मार रही है। हमें उसे रोकना होगी, जल्दी। लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे? वो बहुत ताकतवर है। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो कि बहुत शक्तिशाली है। वो बुरी शक्तियों को कैद कर लेते हैं। उनका नाम राम बाबा है। वो जंगल में रहते हैं। तो ठीक है, तुम हमें उनके पास ले चलो। अब उस पिशाचिनी का अंत होकर ही रहेगा। किशन, राम खिलावन और कुछ गांव वाले मिलकर तुरंत राम बाबा के पास गए। और राम बाबा को सब कुछ बताया। बाबा, क्या उसे मारा जा सकता है? वो हमारे गांव को खा जाएगी। उसे मारना असंभव है, पर हम उसे बंधक बनाएंगे। गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ में कैद करना होगी। बस एक यही रास्ता है जिससे हम उसे रोक सकते हैं। हम तैयार हैं, बस बताइए क्या करना है। कल रात हम उसे कैद करेंगे। सभी गांव वाले गांव के पीपल के पेड़ के पास इकट्ठे हो जाना। ठीक है बाबा। अगली रात सभी गांव वाले गांव के पीपल के पेड़ के पास इकट्ठे थे। राम बाबा भी वहां खड़े हुए थे और मंत्र पढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़े, उनके सामने वो पिशाचिनी प्रकट हो गई। माधव भी भागता हुआ वहां आ गया। उसे देखकर सभी गांव वाले भाग गए। बस वहां किशन ही खड़ा रहा।
कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगी। और तू मुझे रोकेगा? ऐसा कभी नहीं होगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं पिशाचिनी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये सच है कि मैं तुझे खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे कैद कर सकता हूँ हमेशा के लिए। ममता, मार दो इस बाबा को और इस किशन को भी खत्म कर दो, इन दोनों को आज। खत्म तो तुम दोनों हो गए आज। मैंने तुम दोनों पर विश्वास किया, तुम्हारी मदद की, और तुम दोनों ने उस मदद का ये नतीजा दिया। हमारे गांव में रहकर हमारे ही बच्चों को मारा। पिशाचिनी तेजी से राम बाबा की तरफ बढ़ी। तभी राम बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे वो अपने आप ही उसे पीपल के पेड़ से जाकर बंध गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा, इसको भी वही सजा दो, इसको भी हमेशा के लिए खत्म कर दो। राम बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे माधव भी पिशाचिनी के पास जाकर उस पेड़ से अपने आप बंध गया। दोनों अब एक जोर से चिल्ला रहे थे, कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगी। मैं वापस लौटूंगी और सबको मारूंगी। अब तू कभी नहीं लौटेगी, तू हमेशा के लिए अब इस पीपल के पेड़ में कैद हो गई है, और तेरा ये पति भी, दोनों यहीं हमेशा के लिए कैद रहोगे। राम बाबा ने कुछ और मंत्र पढ़े और थोड़ी ही देर याब में याबानी ने और थोड़ी ही देर में माधव और ममता गायब हो गए। ये क्या हुआ बाबा, ये गायब क्यों हो गए? अब वो हमेशा के लिए इस पेड़ में कैद हो गए हैं, अब वो कभी आजाद नहीं होंगे। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत मदद की है। अगली सुबह गांव में सब कुछ शांत था। सभी गांव वालों के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पीपल के पेड़ में एक दिन अचानक आग लग गई और वो पेड़ जलकर राख हो गया। उसके बाद क्या हुआ चाचा? बेटा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कुछ दिनों बाद उस गांव को छोड़कर इस गांव में आ गया था, अपने बड़े चाचा के पास। कुछ भी कहो चाचा, कहानी बहुत ही डरावनी थी, मजा आ गया। तो ठीक है चाचा, अब हम अपने घर जाते हैं, रात भी हो चुकी है, कल मिलते हैं। सभी जल्दी जल्दी वहां से अपने घरों की ओर चले गए। किशन चाचा वहीं अकेले बैठे रहे। कहा जाता है कि वो पिशाचिनी आजाद हो गई थी और उसका पति जो उसके साथ वहां कैद था वो पिशाच बन गया था, और अब वो दोनों साथ मिलकर